हेलो, जयवर्धन सिंह हियर। वेलकम टू द मरीन पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी के कॉलेजेस के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ही चर्चा करना शुरू कर देते हैं और जब तक अपना कॉलेज ख़त्म नहीं होता तब तक ये टॉपिक आपके साथ ज़रूर बना रहता है। चाहे कॉलेज ज्वाइन करने से पहले या कॉलेज के दौरान, हमेशा आपकी चर्चा होती रहती है आपके दोस्तों के साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो आज हम इसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अक्सर जब भी हम मर्चेंट नेवी कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं लोगों से, तो दो तरीके के ओपिनियन उठकर सामने आते हैं। पहला ओपिनियन होता है कि मर्चेंट नेवी के कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर प्लेसमेंट मिल जाता है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर ये बातें फैलाई जाती है। दूसरा है पॉइंट ऑफ व्यू कि मर्चेंट नेवी के कॉलेजेस में आओ ही मत, यहाँ पर सिर्फ फ्रॉड है, यहाँ पर आपकी जॉब्स लगेंगी ही नहीं। बहुत सारे लोगों से अगर आप आज के समय में पूछेंगे तो उनका जवाब यही होगा। तो इनमें से कौन सा जवाब सच है, ये पता कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और मैं भी इसी कन्फ्यूजन में था, इसी डाउट में था मेरे सेकेंड ईयर तक। तब मैं एक ऐसे सीनियर से मिला जिन्होंने मेरा एक ये डाउट जो था हमेशा के लिए क्लियर कर दिया। उन्होंने मुझे बताई एक ऐसी रियलिटी जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वो रियलिटी ये है कि आप किसी और के ओपिनियन को सच्चाई मत मान लीजिए। आप कभी मर्चेंट नेवी कॉलेजेस को किसी के ओपिनियन के तौर पे मत देखिए, क्योंकि मैक्सिमम जो 99% जो लोग होते हैं, सबका एक ओपिनियन होता है कॉलेजेस के बारे में, और आप उन्हीं ओपिनियंस को सुनकर जो है आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कभी एक समय पे स्टेप बैक लीजिए और देखिए कि सच्चाई क्या है, और वही सच्चाई मैं आज आपको बताने आया हूँ यहाँ पर। दोस्तों, एक समय था आज से लगभग 15 साल पहले, जब काफ़ी ज़्यादा लोग भारत से मर्चेंट नेवी में आ रहे थे, मर्चेंट नेवी के कॉलेजेस ज्वाइन कर रहे थे। डिफरेंट जो ब्रांचेस होती है, चाहे डेक साइड या इंजन साइड, उनमें एडमिशन ले रहे थे। और उस टाइम पे दोस्तों जो जॉब्स का सिनेरियो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और उस समय जो कॉलेजेस थे इंडिया में मर्चेंट नेवी के, वो काफ़ी ज़्यादा कम थे। और दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि मर्चेंट नेवी के जो कॉलेजेस होते हैं उनकी फ़ीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है दूसरे कॉलेजेस के मुकाबले नॉर्मली। तो दोस्तों, उस समय पे बहुत सारे कॉलेजेस ने देखा इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में प्रॉफिट, और उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस जो थे मर्चेंट नेवी के वो उभर कर आए, काफ़ी ज़्यादा नए कॉलेजेस बने। जब 2005 की अगर बात करें तो कुछ गिने चुने कॉलेजेस ही थे पूरे भारत में उस समय पर, लेकिन अगर आज के टाइम पे बात करें तो 140 से ज़्यादा रजिस्टर्ड कॉलेजेस हैं इंडिया में, जो कि डीजी शिपिंग के द्वारा अप्रूव्ड हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे अनअप्रूव्ड कॉलेजेस हैं जो कि इंडिया में चल रहे हैं मर्चेंट नेवी के, और वहाँ पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए कि कितना ज़्यादा बड़ा मार्केट ये बन चुका है उस समय के मुकाबले, जब जॉब्स भी बहुत ज़्यादा थी और कॉलेजेस भी बहुत कम थे। दोस्तों, उसके बाद आता है 2008 का रिसेशन, और वहाँ से जॉब्स जो है शिपिंग इंडस्ट्री में वो कम होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे जो जॉब्स थी वो कम होती गई और जो कॉलेजेस थे वो बढ़ते चले गए। डीजी शिपिंग अप्रूवल देता रहा, कॉलेजेस बढ़ते चले गए, बहुत ज़्यादा लोग आते चले गए इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, और जिसको हम आज के टाइम पर बोलते हैं फ्लडिंग ऑफ कैडेट्स। जी हाँ, ये टेक्निकल जो टर्म है वो यूज़ किया जाता है। फ्लडिंग ऑफ कैडेट्स का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोग आज इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं और हर साल आ रहे हैं, लेकिन जो जॉब्स है वो काफ़ी कम को मिल रही हैं। तो उसमें बहुत ही बड़ा एक रोल हो जाता है मर्चेंट नेवी के कॉलेजेस का। तो क्या मर्चेंट नेवी के कॉलेजेस सही कर रहे हैं इतने सारे बच्चों का एडमिशन लेकर, या वो गलत कर रहे हैं? आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप पहला पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ कर चलें कि हाँ, मर्चेंट नेवी के कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर 100% प्लेसमेंट मिलता है, सबसे पहला ये बात कौन बोलता है? खुद कॉलेजेस। आप चाहे किसी भी मर्चेंट नेवी के कॉलेज में चले जाएं इंडिया में, उनकी वेबसाइट पर आपको ज़रूर लिखा हुआ मिलेगा 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। तो दोस्तों, क्या ये सच्चाई है? जी नहीं, बिल्कुल ये सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि वो आपके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको ये बिलीव कराना चाहते हैं कि हाँ, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब्स हैं और वो जो जॉब्स हैं वो आपको उन्हीं के कॉलेज के थ्रू मिलेगी।
तो ये दोस्तों सिर्फ एक टैगलाइन होती है ताकि आप उनके कॉलेज की तरफ अट्रैक्ट हो सके और आप वहाँ पर एडमिशन ले लें ताकि वो आपसे प्रॉफिट बना सकें। दूसरा दोस्तों एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है जो कि कहता है कि बिल्कुल ही एडमिशन मत लो मर्चेंट नेवी कॉलेजेस में क्योंकि यहाँ पर जॉब्स है ही नहीं। क्या ये सच्चाई है? जी नहीं, ये भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जिनको जॉब्स मिल रही हैं। जी हाँ, कॉलेजेस में एडमिशन लेने के बाद में उनको जॉब्स मिल रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। तो आप किस चीज़ पर विश्वास करें कि हाँ जाए किसी मर्चेंट नेवी कॉलेज में या फिर ना जाए? ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन बन जाती है। तो एक सेकंड के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, बाकी के पॉडकास्ट में इन दोनों जो ओपिनियंस हैं, एक ओपिनियन है कॉलेजेस का और एक जो ओपिनियन है वो उन स्टूडेंट्स का जो कि चाहते हैं कि मर्चेंट नेवी कॉलेजेस बंद हो जाए और ये जो सब कुछ है ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। इन दोनों ओपिनियन से अपने आप को दूर हटाकर एक नेचुरल नज़र से, एक बिना किसी बायस नज़र से हम इस पर्टिकुलर चीज़ को देखते हैं। पहली बात, मर्चेंट नेवी के जितने ज़्यादा फ्रॉड इंस्टीट्यूट है आपको उनमें से किसी में भी एडमिशन लेना ही नहीं चाहिए। वो चीज़ तो सबसे पहली रियलिटी हो गई। तो अगर आपको जानना है कि कौन से जितने भी रजिस्टर्ड कॉलेजेस हैं तो उनकी वेबसाइट आपको मिल जाएगी डीजी शिपिंग पे। डीजी शिपिंग की अगर आप वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन से रजिस्टर्ड कॉलेजेस हैं। अब इन सारे रजिस्टर्ड कॉलेजेस के आपको करने हैं एक्चुअल प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक। कुछ कॉलेजेस ऐसे होंगे जो कि दोस्तों सिर्फ झूठा दावा कर रहे होंगे कि उनके यहाँ पर इतने ज़्यादा प्लेसमेंट होते हैं, उतने ज़्यादा प्लेसमेंट होते हैं। तो आपको उन कॉलेजेस के बच्चों की आपको ना तो उन कॉलेजेस के बच्चों की बात सुननी है, क्योंकि अगर आप बच्चों की बात सुनेंगे तो वो आपको उनका ओपिनियन दे देंगे कि ज्वाइन मत कीजिए। अगर आपको कॉलेज की भी बात नहीं सुननी है, क्योंकि अगर आप कॉलेज की बात सुनेंगे तो वो आपको उनका ओपिनियन दे देंगे कि ज्वाइन कीजिए। आपको सिर्फ उस कंपनी की, उस जो पर्टिकुलर कॉलेज है उसकी वेबसाइट पर जाना है और चेक करना है कि कितने बच्चे उस कॉलेज में प्लेस्ड हो रखे हैं। वाकई में हर साल उस कॉलेज में कितने बच्चे प्लेस्ड होते हैं, क्योंकि वेबसाइट में वो झूठ नहीं बोल सकते हैं दोस्तों। वेबसाइट में सिर्फ और सिर्फ अपलोड होता है ऑफिशियल डेटा। तो ऑफिशियल डेटा को आप जाकर चेक कीजिए कि जो लास्ट ईयर था उसमें से कितने बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छे नंबर और इतने कैडेट्स प्लेस्ड हुए हैं, समझ लीजिए उस कॉलेज का इंटेक है 100 कैडेट्स। 100 कैडेट्स में से समझ लीजिए उस कॉलेज में प्लेस्ड हुए हैं 20 कैडेट्स। और अगर आपको लगता है कि अगर आप उन 20 कैडेट्स में आ सकते हैं अपनी पढ़ाई करने के बाद अच्छे से, तो आप ज़रूर उस कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ना आप किसी के भी ओपिनियन के शिकार बने, ना आप कॉलेज के ओपिनियन के शिकार बने, ना आप जो नेगेटिव स्टूडेंट्स थे जो कि ये बात कर रहे थे कि आप ज्वाइन कीजिए मत, पूरा का पूरा फ्रॉड है, ना आप उनके शिकार बने। आपने एक सोचा समझा डिसीजन लिया और आप उसमें कामयाब हो गए। इसी तरीके से आपको कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि वो इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है या नहीं, वो इंस्टीट्यूट की इंडिया में रैंक कैसी है, वाकई रैंक किस तरीके से डिसाइड होती है। डीजी शिपिंग ही कॉलेजेस जो होते हैं उनको रैंक्स देता है, उनको ग्रेड्स देता है कि ये ए लेवल का कॉलेज है। तो आपको सिर्फ ए लेवल के कॉलेजेस में जाना है, आपको अच्छी रैंक वाले कॉलेजेस में जाना है और उन कॉलेजेस में से आपको सेलेक्ट करना है कि हर एक कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर आपको देखना है कि वहाँ पर कितने बच्चे प्लेस्ड हैं प्रीवियस ईयर से। और अगर आपको लगता है कि आप उस नंबर में आ सकते हैं, चाहे नंबर कितना भी कम हो, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप वहाँ पर जाकर अच्छे से तैयारी करेंगे और आप उस नंबर में आ सकते हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वरना आप ज्वाइन मत कीजिए। अगर आप ज्वाइन करेंगे और अगर आप प्लेस्ड हो जाते हैं तो कॉलेज का ओपिनियन राइट हो जाएगा, और अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं या फिर अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं और प्लेस्ड नहीं होते हैं तो जो स्टूडेंट बोल रहे थे कि ज्वाइन मत करो, उनका ओपिनियन सही हो जाएगा। आप अगर मर्चेंट नेवी के कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो न जाने चाहे ना चाहे आप इन दोनों में से किसी एक ओपिनियन को सही करने वाले हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आप कौन सा ओपिनियन सही करते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।